हेलो बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। ठीक है, तो विद्युत परिपथ क्या होता है बच्चों? देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, सतत मतलब बच्चों होता है लगातार। ठीक है, और पथ का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? देखिए, यदि आपका विद्युत धारा लगातार बह रही है, ठीक है, और किसी बंद रास्ते में बह रही है, तो वो बंद रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे? बंद पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? विद्युत परिपथ बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये डायग्राम मैंने शो किया हुआ है इसमें। ये देखिए आपकी है बैटरी। ठीक है, ये आपकी है बैटरी, और ये है बच्चों आपका बल्ब। ठीक है, और ये है आपका अमीटर, और ये बच्चों है आपका कुंजी। ठीक है, अब देखिए, जब तक बच्चों ये कुंजी बंद है, मतलब ये बैटरी इस बल्ब से जुड़ा हुआ है और बैटरी इस बल्ब को धारा प्रवाहित कर रही है। ठीक है, इस तरीके से धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो ये धारा देखिए, पहली बात तो ये बंद है। ठीक है, उसके साथ साथ ये धारा लगातार बह रही है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, ये क्या होगा? आपका एक परिपथ होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। ये डायग्राम देखिए बच्चों, इस डायग्राम में देखिए, जब ये कुंजी खुल जा रही है, ठीक है, तो ये बल्ब बंद हो जा रहा है। तो जब तक कुंजी खुली हुई है, ठीक है, तो उस समय हम इसको परिपथ नहीं कहेंगे। परिपथ तभी कहेंगे जब ये कुंजी बंद हो जाती है और लगातार बहती रहती है धारा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका विद्युत परिपथ। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अवयव देख लेते हैं, इक्विपमेंट देख लेते हैं, और उसका जो प्रतीक है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल को बच्चों हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत सेल के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, देखिए आप लोग। ठीक है, दूसरा देखिए कि बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, तो बैटरी कैसे दर्शाते हैं बच्चों? तो ढेर सारे सेल को यदि हम लोग एक साथ लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों? बैटरी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लग कुंजी अथवा स्विच और खुला हुआ स्विच। तो एक काम कीजिए, आप यहां पे कोष्ठक लगा दीजिए, खुला कोष्ठक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आपका प्लग कुंजी खुला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्लग कुंजी बंद अवस्था में। तो एक काम कीजिए, तो कुंजी को आपको बंद करना है, तो एक कोष्ठक लगा के बीच में आप डॉट लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कुंजी बंद हो गया। ठीक है सर, तार संधि। तो तार संधि क्या होता है बच्चों? जैसे एक वायर ये गया और एक वायर ये गया। ठीक है, तो दोनों जहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तार संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, मतलब यहां पे संधि नहीं होना चाहिए। तो उसको देखिए हम लोग कैसे दर्शाएंगे बच्चों? एक ये वायर हमने बना दिया, ठीक है, अब ये दूसरा वायर हम लोग बनाते हैं। तो दूसरा वायर देखिए इस तरीके से आएगा, इसको क्रॉस कर जाना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए, संधि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिना संधि के तार क्रॉसिंग। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए विद्युत बल्ब। ठीक, तो देखिए विद्युत बल्ब को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका विद्युत बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक को हम लोग बच्चों इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं आर। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। आगे इसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहां पे इसका साइन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोधक मतलब जिसका प्रतिरोध बदलता रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक प्रतिरोध बना देंगे, ठीक है, और इस पे एक ऐसा वाला साइन बना देंगे, तीर चला देंगे इस पे। तो ये क्या होगा बच्चों? आपका परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। ठीक है, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए आपका अमीटर। तो ये देखिए आपका ये अमीटर हो गया। ठीक है, ये अमीटर का ये धनात्मक सिरा और ये ऋणात्मक सिरा, और बीच में ए लिख दिया। इसी सेम तरीके से हम वोल्टमीटर को भी लिखेंगे, बस ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? वी लिख देंगे, और यहाँ पे भी आपका धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको विद्युत परिपथ और अवयवों के प्रतीक अच्छे से समझ में आया होगा।